Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। मैं मनोवर चौहान और इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ के समर गार्डन में। मुस्लिम बस्तियों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। सड़कें टूटी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट जलती नहीं है और नालियों का पता नहीं है। बरसात के बाद जो इलाके हैं पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। इन इलाकों को दुरुस्त करने के लिए और तमाम मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज नगर आयुक्त के पास पहुंचा और बाकायदा प्रदर्शन करते हुए मुस्लिम बस्तियों की एक लिस्ट सौंपी गई है और कहा गया है कि इन पर ध्यान दीजिए, हालत बद से बदतर हो चुकी है। मेरे साथ इस वक्त देखेंगे समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ेंगे। इन लोगों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है और क्या कुछ मांग की है। सबसे पहले आपका स्वागत है सर न्यूज निवारण टीवी पर। आपका परिचय और बताइए क्या मांग की आप। आज जो मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की टीम की तरफ से माननीय नगर आयुक्त साहब से जो ज्ञापन दिया गया है, जिससे कि हमारे जो अल्पसंख्यक बस्ती है उसमें बुरी हालत है। जो बच्चे हैं वो पढ़ने नहीं जा सकते, गली में पानी है और ई रिक्शे आए दिन पलटते रहते हैं। आप ईदगाह कॉलोनी देख लो, मदीना कॉलोनी देख लो और मेन रोड देख लो, समर गार्डन देख लो, में बहुत जल भराव हो रहा है। तो नगर आयुक्त साहब से हमने विनती की है और हमने यहाँ की समस्या लिखित के रूप में दी है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और हमने उनसे बोला है कि अगर 3 महीने में ये सब निस्तारण अगर नहीं होता है तो हम शांतिपूर्वक जो है नगर निगम में धरना देंगे। उसका कोई समय सीमा नहीं होगी, जब तक वो काम नहीं होगा हम उस धरने पर से नहीं उठेंगे। हमें नगर आयुक्त साहब ने आश्वासन दिया है, हम उसका जो है इंतजार करेंगे 3 महीने का। और गली मोहल्ले के जो भी हमारे जिम्मेदार लोग हैं वो हमारे सब साथ थे। ईदगाह कॉलोनी से, समर कॉलोनी से, मदीना कॉलोनी से सभी लोग हमारे साथ जुड़कर गए और हमने जो ये समस्याएं रखी है, ताकि इतनी बुरी हालत है, इस गलियों की इतनी बुरी हालत है कि अपनी माएँ बच्चों को देखती हैं और दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार करती हैं कब बच्चा स्कूल से आए, ताकि कभी पानी में गिर के कहीं डूब ना जाए। तो यहाँ का बहुत बुरा हाल है। नगर आयुक्त साहब से मैंने विनती की है कि आप आइए और एक बार आप मौके पर आकर निस्तारण इसका निरीक्षण कीजिए और इसको देखिए। तो हमें आश्वासन मिला है और आगे जो उन्होंने समय दिया है, जो हमने लिखित में समय दिया, उस समय पर अगर ये काम नहीं होता है, इन समस्या को नहीं सुना जाता है, तो फिर हम धरना देंगे और धरने पे हम बैठ जाएंगे नगर निगम। तो भाई ये बताइए, ये समस्या बरसात से पहले कहा जाता था कि नाले साफ कर लीजिए, नाली साफ कर लीजिए और सड़कों को दुरुस्त कर लीजिए, लेकिन जब बरसात में हमने देखा बहुत सारे इलाके जलमग्न हो गए, तालाब के रूप में तब्दील हो गए। अब जब पानी सूखा है तो सड़कें उधड़ चुकी हैं और सड़कों पर चलना दुभर हो चुका है। तो ये समस्याएं मुझे लगता है आपको पहले अगर उठा देते तो शायद मानसून से पहले चीजें दुरुस्त हो सकती थी, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। अभी बताइए 3 महीने का टाइम मिला है, आपने कहा अगर नहीं सुनेंगे तो धरना प्रदर्शन होगा। जिस इलाके में मौजूद है ये मेरठ का दक्षिण विधानसभा क्षेत्र है, वार्ड 75 है और ये इलाका वास्तव में विकास कार्य के नाम पर बहुत पिछड़ा हुआ है। तो यहाँ की आवाज तो और पुरजोर तरीके से, बुलंद तरीके से आपको रखनी चाहिए। और भविष्य में क्या प्लानिंग है खासतौर से इस इलाके को लेकर, दक्षिण विधानसभा सीट को लेकर? भले ही आपका यहाँ विधायक ना हो, लेकिन मुख्य विपक्षी दल आप हैं, तो क्या तैयारियां हैं? तैयारी हमारी जनता को लेके साथ और हमारी फुल तैयारी है। जब तक ये रोड और नाली खड़ंजे, जब तक ये जो अधिकारी लोग यहाँ के देखेंगे नहीं, इसका निस्तारण नहीं करेंगे, इस काम को जो जनता ने आवाज हमारे साथ मिलकर उठाई है, अगर नहीं करेंगे तो हम फिर उसका आवाज उठाएंगे और उस पर धरने पे बैठेंगे। और जब तक ये काम नहीं होगा हम इसको पीछे नहीं हटेंगे और बड़ी मजबूती से इस आवाज को उठाएंगे। बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीनू अहमद है, मैं महानगर कोषाध्यक्ष हूँ यूथ ब्रिगेड में, गुड्डू भाई की टीम में। अच्छा, आप लोग सब इकट्ठा होकर गए, आपको नहीं लगता आपको अगर पहले जाते तो शायद और जो है इन इलाकों को जल्दी इनकी सुनवाई होती? अब 3 महीने का समय मिला है, बहुत लंबा टाइम नहीं है? लंबा टाइम ऐसा है कि हमने लोकतंत्र के हिसाब से, जैसे कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, कार्य पहले से ही नहीं कराए गए, लेकिन फिर भी हमने लोकतंत्र के हिसाब से समय दिया है कि जिससे कि आने वाले भविष्य में वो ध्यान दे सके और कार्य को करा सके। 3 महीने का समय इसलिए दिया है कि हम लोगों में जागरूकता भी फैला देंगे इतने समय में, जिससे कि लोग जागरूक हो जाए। और आने वाले भविष्य में अगर ऐसा नहीं होता तो जनता के साथ मिलकर बड़े आंदोलन के रूप में हम नगर निगम के अंदर बैठने का काम करेंगे। आपका क्या नाम है?
शान मोहम्मद अलवी। अच्छा ये बताइए, यहाँ की हालत तो बहुत खस्ता है, कैसे जी पा रहे हैं, कैसे रह पा रहे हैं? देखिए साहब, अब बरसात आई है तो जलमग्न कॉलोनियों में हो चुका है, जो रास्ते भी बंद है, बच्चे नहीं घूम सकते, बाइकें नहीं निकल सकती रास्तों में को, और ई रिक्शा नहीं निकल सकते, पलट जाते हैं। तो अब परेशानी जब सिर पे आके पड़ी है तो हम लोग नगर आयुक्त से मिले और अपनी परेशानियों का जो भी था कारण हो सकता है वो कराने की कोशिश की जा रही है। तो इनका ये कहना है कि जिस तरीके से बरसात आई और पानी सूखने के बाद जो रास्ते टूट चुके हैं, वहां निकलना बढ़ना दुभर हो चुका है, आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। अब इन लोगों ने साफ सोचा है, साफ कहा है कि अब इनकी समस्या का समाधान होना चाहिए, क्योंकि बरसात बंद हो चुकी है और समस्या का समाधान नहीं होता है तो इन लोगों ने तैयारी की है कि बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। लेकिन 3 महीने तक का समय दिया गया है, देखना होगा कि 3 महीने बीत जाने के बाद क्या वास्तव में यहाँ की समस्या दूर होंगी, समस्याओं का निवारण होगा या नहीं। सहयोग इरफान के साथ मनोहर चौहान, न्यूज 1 टीवी, मेरठ। जय हिंद।